वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। गर्मी की हीट वेव तो चली रही है, राजनीति में एक और हीट वेव आजकल है। वैसे तो राजनीति वैसे भी गर्म है और गर्माहट बनी हुई है, लेकिन उसी गर्मी के बीच में अब एक डीप फेक वीडियो की बात भी होनी शुरू हो गई है। मतलब सोशल जो मीडिया है उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। अमित शाह के फर्जी वीडियो को लेकर लगातार सियासत गर्मा गई है। अब ये चिंता का विषय भी और सभी के लिए है। अगर देश के गृह मंत्री का ही फर्जी वीडियो बनने लगे तो इससे खतरनाक और क्या हो सकता है। और इसे राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस तरीके की अगर चीज़ें होती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए हो, किसी भी दल के लिए हो, ये भविष्य में चिंता के बादल हो सकते हैं। वीडियो के चलते कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन मामला इतना संगीन है कि इस पर सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर आकर सोचना होगा कि आखिर इस तरीके के जो वीडियो हैं वो क्यों बनते हैं। क्या राजनीति में इस तरीके के वीडियो की जगह है? और अगर ये एक बड़े बड़े दिग्गजों के वीडियो बन रहे हैं तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ तमजीद अहमद जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ भरत गौड़ जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ विजय उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं सबसे पहले विजय उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूँ। अगर आप देखें कि आजकल राजनीति में पिछले काफ़ी दिनों से ये कहा जाता था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद, विजय जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है जी, मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के बाद जो वोट का प्रतिशत है वो तो बढ़ नहीं पा रहा, लेकिन उसके उलट अगर आप देखें तो आजकल डीप फेक वीडियो, एक मतलब कि एक अलग से वीडियो बनाने के प्रचलन पहले ही सोशल मीडिया को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े रहे हैं। और ऐसे में अगर इस तरीके के वीडियो आने शुरू हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो राजनीति में ये कहा जाएगा कि सोशल मीडिया का वास्तव में जो टेक्नोलॉजी है उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। इस बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए, इस बढ़ते वीडियो, डीप फेक वीडियो, ऐसा नहीं है कि केवल ये गृह मंत्री जी का ही आया, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों को आए हैं। और इसमें कोई एक दल के ऊपर बात नहीं हो रही है, तो पूरे पूरे देश के अंदर दलों को छोड़कर भी आम आदमी है उसके साथ भी हो रहा है इस तरीके की चीजें। तो आप इसे कैसे देखते हैं? राजनीति में तो ये प्रयोग चल ही रहा है अभी। देखिए, जितनी भी तरीके की टेक्नोलॉजी है उसके दो पहलू हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके उसका नकारात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे एटॉमिक पावर है, उसका नकारात्मक भी इस्तेमाल है और सकारात्मक भी इस्तेमाल है जी। ठीक ऐसे ही सोशल मीडिया है। जब से सोशल मीडिया अस्तित्व में आया है तब से इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके की ताकत पे हमेशा बात होती रही है। हाँ। अब सकारात्मक बात यह है कि कभी किसी कोई प्रॉब्लम में कोई शहर है, कहीं कोई नेचुरल कैलेमिटी है, तो सोशल मीडिया वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन आप अफवाह फैलाने के लिए, दंगा भड़काने के लिए, गलत मैसेज फैलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर आदमी बहुत गंभीरता से चीजों को देखता नहीं है। मैंने ये देखा कि चुनाव के दरमियान बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर नेता, वो भी गलत इंफॉर्मेशन को सही मानकर आगे बढ़ा देते हैं। और अब जो डीप फेक है, एआई का इस्तेमाल करके आप किसी का वीडियो, आपकी आवाज, आप एडिटर इन चीफ हैं संजय गिरी जी, आपकी आवाज और आपके वीडियो को हूबहू वैसे ही बनाया जा सकता है। अभी पाकिस्तान के चुनाव में बात आई कि जेल में बैठे हुए इमरान खान के जो डीप वीडियो थे, एआई का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी ने बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं नकारात्मक इस्तेमाल हो रहा है, कहीं सकारात्मक भी हो रहा होगा तो उस पर एफआईआर नहीं होती है, इसलिए वो चर्चा में नहीं आती है। तो जो नकारात्मक चीज का इस्तेमाल है वो लोग करेंगे। आप उसको कानून बनाएंगे, कानून से आप रोकेंगे, एफआईआर होगी, लेकिन अब एकदम से नहीं रुक पाएगा, क्योंकि लोग बैठे हैं, कुछ ना कुछ वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाई देते हैं और ये चीज रोकना पूरी तरीके से संभव नहीं है। आप इसीलिए देखिए, टिकटॉक को भारत में बैन किया गया क्योंकि यहाँ का डेटा चीन इस्तेमाल कर रहा था। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों की नॉलेज में नहीं है, लेकिन हमारे डेटा का उपयोग कहीं ना कहीं हो जाता है। ऐसे ही डीप फेक की भी स्थिति है। मुझे लगता है कि इसमें जो जागरूक तबका है उसको सतर्क होना चाहिए और उसे ही बताना चाहिए कि डीप फेक में कौन सा वीडियो डीप फेक है। कई बार अगर आप किसी सोशल मीडिया ग्रुप में बताते भी हैं तो भी लोग नहीं मानते, कहते हैं ये तो कांग्रेसी है या ये भाजपा वाला है, इसलिए इसको नकार रहा है। तो ये भी एक संकट है। पर अगर आप देखें अजय, विजय जी, एक और महत्वपूर्ण चीज है, राजनीतिक दल जब इस तरीके के प्रयोग करते हैं तब जो आम आदमी है उसे क्या लगता है? उसे क्या लगना चाहिए? उसे क्या सोचना चाहिए? मैं समझ गया संजय जी आपका इशारा जहां है। नहीं, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, इसमें चाहे कोई भी है जी। नहीं, लेकिन जो सबसे बर्निंग जो टॉपिक है
हाँ, कि आप संविधान बदल देंगे, ये मैसेज अगर लोगों के बीच में पहुंचाना है हाँ, तो लोग पहुंचा सकते हैं। मैं तो ये देखता हूं कि अगर राहुल जी ने 17 मार्च को जब अपनी न्याय यात्रा खत्म की थी मुंबई में, हाँ, तो वहां उन्होंने बयान दिया था, वो मिल जाएगी, कि बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि वो संविधान को बदले। हाँ। लेकिन उसी पार्टी को लगता है कि अगर ये बात प्रचारित की जाए तो उससे हमें बेनिफिट होगा, तो प्रचार किया जा रहा है, और बावजूद इसके कि उसमें एफआईआर है, वो नहीं वीडियो देखिए, शेयर हो बिल्कुल रही है। ये ऐसा नहीं है। एक और चीज़ है, जब राहुल गांधी के बयान को आलू से सोना बनाने में तैयारी की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है कि हर दलों में स्थितियां हैं। ये इस तरीके के जो क्रिएटिविटी वाले लोग हैं वो सब जगह उपलब्ध हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बात यही हो रही है कि विजय जी, मेन बात यह है कि कहीं ना कहीं दलों को तो एक मंच पर आकर इस तरीके की चीज़ों को रोकना होगा। कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रयास तो करने पड़ेंगे। देखिए, सत्ता और विपक्ष का जो खेल है लोकतंत्र में, हाँ। ये हमेशा जो विपक्ष होता है वो सत्ता के अच्छे कामों को खराब घोषित करना, उसे नाकारा नाकाबिल बताना, और खुद बेरोजगारी, महंगाई, विकास, ह्यूमन इंडेक्स, हर चीज का वो चैंपियन बन जाता है। जब बीजेपी अपोजिशन में थी 2014 के पहले, इनके भी सारे बयान देखिए तो ऐसा लगता था कि हर चीज की मास्टर चाबी भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब कांग्रेस क्लेम करती है या दूसरी पार्टियां जो अपोजिशन में है, एक्चुअली सत्ता पाना ही लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है, और इसके लिए किसी भी हद तक लोग गिरते हैं। राजनीतिक दलों को नहीं करना चाहिए, और इस जमाने में तो पकड़े भी जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो निश्चित तौर पे किरकिरी होती है। आप देख रहे हैं विजय और जी, मुझे अगर लगता है कि अगर बच देश बचेगी। के गृह मंत्री का डीप फेक वीडियो बन सकता है, तो फिर किसका नहीं बन सकता? फिर तो आप हमारा किसी का भी बन सकता है। चलिए, वहां तो पकड़ा पकड़ाई हो भी गई, क्योंकि देश के गृह मंत्री का डीप फेक वीडियो था, तो उसमें तो बहुत सारे लोग पकड़े भी गए। लेकिन जो आम आदमी है, जो और बहुत सारी चीजें हैं, वो कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, लोग शिकार हो जाते हैं। हाँ। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां हम लोग, मीडिया के लोग भी गुमराह हो गए हैं फेक वीडियो की वजह से। कई बार कहा जाता है कि नंगी आंखों से देखा हुआ सच भी कई बार सच नहीं होता, नहीं उसकी होता जी। परिस्थितियां क्या हैं और किन कारणों से वो चीजें हो रही हैं। लेकिन जब डीप फेक आप पर्टिकुलर किसी मैसेज को या जनता को कंफ्यूज करने के लिए बनाते हैं, और वो भी चुनाव के समय में, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। मुझे लगता है कि आने वाले दिन में जो हमारी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1952 है, उसमें संशोधन करके इसको भी शामिल करना चाहिए कि अगर कोई पार्टी डीप फेक बनाती है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट हो सकता है।